Assalamualaikum class. Today we are going to do exercise 7.2. Before we start exercise 7.2, we must learn the important definition that contain the absolute term. So we have the absolute value of a real number. किसी भी रियल नंबर की absolute value क्या होती है? Denoted by this is defined as. किसी भी नंबर का जब आप absolute लेंगे तो आप उसको इस तरह से स्ट्रेट लाइन में शो करेंगे. इस स्ट्रेट लाइन का मतलब ये हुआ ए जो है ये इसके अंदर आने वाला नंबर वो पॉजिटिव भी होगा और इसी के अंदर आने वाला नंबर नेगेटिव भी होगा. मज़ीद आप देख लें कि मैं आपको एग्जांपल से बता देती हूँ. ये देखिए -2 है तो -2 का जब आप एब्सोल्यूट लेंगे तो वो इस तरह से आप स्ट्रेट लाइंस में लिखेंगे, लेकिन ये नेगेटिव भी होगा तो वो पॉजिटिव शो कर देगा. इसको पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा. इट्स मीन इसके अंदर जो भी नंबर आएगा वो हमें पॉजिटिव नज़र आएगा, फ्री ऑफ साइन होता है. इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो कोई भी नंबर आ रहा है वो पॉजिटिव साइन भी रखता है और नेगेटिव साइन भी रखता है. अगर ये देखिए 2 एब्सोल्यूट है, अगर आप इसे ओपन करेंगी तो इट्स मीन +-2 होगा, प्लस का भी होगा और माइनस का भी होगा. इसी तरह से कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप अच्छे से इसको याद रखिए. पहली प्रॉपर्टी है कि अगर एब्सोल्यूट टर्म है ये शो करिए पॉजिटिव है, इट्स मीन कि 0 से बड़ी होगी, ग्रेटर दैन 0 है. इसी तरह से अगर तो आपके पास एब्सोल्यूट टर्म में -5 है. देखिए अगर कोई भी नंबर है वो माइनस में है तो वो इक्वल होगा +5 के, बिकॉज जो एब्सोल्यूट होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर अपने अंदर रखती है. ठीक है. इसी तरह से इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं सेम एब्सोल्यूट में तो आप उनके ऊपर अलग अलग एब्सोल्यूट भी अप्लाई कर सकती हैं. इसी तरह से अगर दो वैल्यू डिवाइड हो रही हैं तो आप उनको अलग अलग जो है एब्सोल्यूट अप्लाई कर सकते हैं सेम. नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2. क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स. इसमें हमें देखना है कि ट्रू है या फॉल्स है. एब्सोल्यूट x = 0 हैज़ ओनली वन सोल्यूशन. तो आप ये देख लें कि सोल्यूशन जो है वो एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, लेकिन समटाइम ऐसा भी होगा कि सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ऐसा भी हो सकता है. तो एक सोल्यूशन भी हो सकता है ट्रू. ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस हैव 2 सोल्यूशन. तो कहते हैं कि जितने भी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं तो उनकी जितनी भी इक्वेशंस हैं उनके 2 सोल्यूशन ही होंगे. ऐसा तो नहीं होता, हो सकता है कि एक वैल्यू का 0 आ जाए और एक का कोई सोल्यूशन आ जाए. इट्स मीन कि एक सोल्यूशन भी होता है, दो भी होते हैं, और ऐसा भी होता है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता. इट्स मीन ये फॉल्स हुआ. थर्ड है द इक्वेशन एब्सोल्यूट x = 2 इज़ इक्वलेंट टू x = 2 और x = -2. ये मैं अभी बात आपको समझा के आई हूँ कि जो ये 2 है ये शो कर रहा है कि जब ये एब्सोल्यूट आपका ओपन होगा तो x क्या होगा, अपना पॉजिटिव साइन भी रखेगा और नेगेटिव साइन भी रखेगा. तो हम x के जो साइन है वो राइट हैंड साइड पे मूव करवा देंगे दोनों, तो x = 2 एंड x = -2. अभी हम इसको क्वेश्चंस में भी करेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा. देन है द इक्वेशन एब्सोल्यूट x - 4 = -4 हैज़ नो सोल्यूशन. डेफिनेटली ये बात भी आपने याद रखनी है कि जो भी एब्सोल्यूट टर्म हो लेकिन उसकी राइट हैंड साइड पे माइनस की वैल्यू आ जाए, यानी हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे एब्सोल्यूट टर्म है और उसकी जो राइट हैंड साइड है उस पर क्या आ जाए, कोई नेगेटिव नंबर हो, तो फिर वो क्या होता है, उसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, उसको हम कहते हैं नो सोल्यूशन. तो ये बात हुई इसकी ट्रू. लास्ट है इसका द इक्वेशन एब्सोल्यूट 2x - 3 = 5 इज़ इक्वलेंट. किसके इक्वल होगी, 2x - 3 = 5 और 2x + 3 = 5. दैट इज़ रॉन्ग, बिकॉज अगर तो एब्सोल्यूट टर्म को आप ओपन करेंगे तो ये एक नेगेटिव देता है और एक पॉजिटिव देता है. इसके जो नेगेटिव पॉजिटिव साइन लेट्स सपोज हम राइट साइड पे मूव करा देते हैं तो इट्स मीन कि +5 होगा और एक दफ़ा -5 होगा. तो इसने तो दोनों बार यहाँ पे 5 पॉजिटिव दिए हैं, तो इट्स मीन ये क्या हुआ, फॉल्स. ये जो है कंडीशन फॉल्स है. शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. सॉल्व फॉर x. पार्ट 1 जो है ये ईजी है बिल्कुल. इसी तरह मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसके पार्ट 2 से. सो वी हैव, ये देखें ये पार्ट 2 मैंने लिखा इस तरह से. अब देखिए जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते आ रहे थे कि अगर स्क्वायर रूट वाली टर्म थी तो हम एक तरफ स्क्वायर रूट रहने देते थे और बाकी टर्म्स को हम दूसरी तरफ मूव कराते थे. इसी तरह से हमने यहाँ पे भी सेम यही काम करना है. आपने एब्सोल्यूट टर्म को सिंपली एक जगह पे आपने उसको रखना है और बाकी टर्म्स को आपने दूसरी तरफ मूव करवाना है. पहले स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं. -4 इधर आके +4 हो जाएगा. मज़ीद इसको इन दोनों को ऐड करें तो हुआ 15. नाउ अभी भी 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इसके साथ, तो 2 को यहाँ से
हम मूव करवाएंगे राइट हैंड साइड पे, 2 यहाँ डिवाइड है तो राइट हैंड साइड पे आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, दैट इज़ 15 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 30। तो एब्सोल्यूट का जो आंसर हुआ ये हुआ। अब देखिए ये नेगेटिव नहीं है, अगर तो ये नेगेटिव होता तो हम कहते हैं नो सोल्यूशन, यानी यहीं पे इसको रोक देते, इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, बट ये पॉजिटिव है, हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखिए एब्सोल्यूट टर्म से जब मैंने इसको बाहर निकाला तो बाहर मैंने साइन लगा देना प्लस और माइनस, इट्स मीन ये बाहर निकला तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों रखता है, इज इक्वल टू 30 यहाँ पे एज इट इज़ रहा। अब ये जो दोनों है पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, इसको चाहे आप इस तरफ रखें या आप इस तरफ, ये अपनी मर्जी है, लेकिन हम इनको मूव करवा देते हैं इनके दोनों साइंस को इस तरफ, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट से 3x + 2 और ये दोनों साइन हम राइट हैंड साइड पे ले आते हैं 30 के साथ, सिंगल टर्म के साथ, इस तरह से। अब यहाँ से हमारे पास दो कंडीशन बनती हैं, 3x + 2 जो है वो इक्वल होगा पॉजिटिव 30 के, और 3x + 2 जो है वो इक्वल होगा -30 के। इनको हम सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें, पॉजिटिव 2 राइट हैंड साइड पे आके नेगेटिव होगा, 30 - 2 इज इक्वल टू 28, 3x 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे आके डिवाइड होगा तो कुछ कटिंग नहीं होती, तो ये आंसर हुआ x का 28/3। यहाँ पे देखें ये पॉजिटिव 2 है, राइट हैंड साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा 30 और -2 -30 इज इक्वल टू -32। ये मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड होगा, अगेन कटिंग नहीं होती, तो x का आंसर -32/3। सो सोल्यूशन सेट हमारा क्या हुआ, 28/3 और -32/3। अब है इसका पार्ट 5। बहुत ही आसान है क्वेश्चन, बस आपने ये बात अच्छे से याद रखनी है कि आपने एक तरफ एब्सोल्यूट टर्म करनी है, दूसरी टर्म बाकी टर्म्स आपने दूसरी तरफ मूव करवानी है। जैसे देखें, एक ये एब्सोल्यूट टर्म है इस क्वेश्चन में, एक ये 2 दफ़ा यानी कि 2 जगह पे आ रही हैं, तो मैं ऐसा करती हूँ, जो ये एब्सोल्यूट टर्म मुझे नेगेटिव नज़र आ रही है इसको मैं लेफ़्ट हैंड साइड पे मूव करवा लेती हूँ। तो ये मैंने क्वेश्चन लिखा, इस पूरी टर्म को मैंने लेफ़्ट हैंड साइड पे मूव करवाया, जो कि पॉजिटिव हो गई आके यहाँ पे, ये -3 5 के पास आके +3 हो गया। तो यहाँ देखिए x + 2 x + 2 बिल्कुल सेम टर्म्स हैं, एक दफ़ा एब्सोल्यूट और ये सेकंड टाइम हुआ, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम है, तो मैं 2 टाइम x + 2 लिख सकती हूँ। सो इन दो को ऐड किया तो 8 हुआ, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई यहाँ के हो जाएगा डिवाइड, तो ये बन जाता है आपके पास, कटिंग हो गई तो आंसर आएगा 4। अब वही काम आपने शुरू कर देना है, जस्ट सिंप्लीफाई करो, आगे से काम शुरू कर देना है। एब्सोल्यूट से बाहर निकाला, प्लस और माइनस साइन दिया, अब आप इसको मूव करवा दे राइट हैंड साइड पे, +4 और -4 हो जाएगा। तो ये पूरी टर्म को मैंने एक दफ़ा पॉजिटिव के इक्वल रखा और एक दफ़ा -4 के इक्वल रखा। इसको सॉल्व किया, 2 यहाँ के माइनस हुआ, 4 - 2 = 2 एंड नाउ 2 यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा, -4 - 2 = -6। तो सोल्यूशन सेट क्या होंगे, 2 and -6। पार्ट 7 है इसका, देखिए एब्सोल्यूट टर्म है इसकी, पहले इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1/3 को राइट हैंड साइड पे मूव करवा देंगे, देखिए मैंने 2/3 यहाँ पे माइनस था, इधर आके प्लस हुआ, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 आ जाता है, 2 + 1 3, आप इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 3 कैंसिल होगा 3 से, तो यहाँ पे देखें आता है 1। अब इसको आपने ओपन करना है, जब आप एब्सोल्यूट को इसको ओपन करेंगी तो प्लस माइनस के साथ ही टर्म = 1 हुआ। इस दोनों साइन को, इन दोनों साइन को आपने राइट हैंड साइड पे मूव करवा देना, तो इस तरह से ये टर्म आपकी बन जाएगी। अब देखें ये टर्म = 1 एंड दिस टर्म = -1 हो जाएगी। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, 4 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 4 × 1 = 4, ऊपर वाले न्यूमरेटर एज इट इज़, माइनस से 5x है तो मैं इसको पॉजिटिव बनाना चाह रही हूँ, तो मैं इसको राइट हैंड साइड पे ले जाऊँगी, तो यहाँ के पॉजिटिव और 4 को इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा -4। 3 - 4 = -1, और इनको अगर आप ये एज इट इज़ यहाँ नीचे उतार लिया, x के साथ 5 मल्टीप्लाई है तो लेफ्ट हैंड साइड पे आके डिवाइड होगा, तो -1/5 = x। इसी तरह से ये है 4 मल्टीप्लाई होगा, 4 × 1 = 4, बट -4 रहेगा यहाँ पे। अभी -5 को 5x में पॉजिटिव रखना चाहती हूँ वेरिएबल, तो मैं इसको राइट हैंड साइड पे मूव कराती हूँ और -4 यहाँ पे आके +4 होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 7, 5x एज इट इज़। नाउ 5 यहाँ मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 7/5 = x। तो x के दो सोल्यूशन आए, -1/5 एंड 7/5, तो ये दो सोल्यूशन हुए हमारे पार्ट 7। अब है हमारे पास 8th पार्ट, ये देखें
डिनोमिनेटर में है इज़ इक्वल टू 6। तो इस तरह से आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना कि ये कोई चेंज होगा, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है उसी तरह से। आपने जस्ट इसके ओपन कर लेना है। तो ये किस तरह से ओपन होगा, प्लस माइनस के साथ सेम वैसे ही इज़ इक्वल टू 6। साइंस आप मूव करवा दें तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 6। अब पूरी टर्म को आप इक्वल रखें 6 के और पूरी टर्म इक्वल टू -6। अब जस्ट हमने इसे सोल्व करना है। पहले ये साइड सोल्व कर लेते हैं। तो ये देखें 2, ये पूरी टर्म यहाँ से डिनोमिनेटर से उठ के यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी। तो ये देखें 2 - x मैंने लिख दिया क्योंकि डिनोमिनेटर में डिवाइड है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। 6 को अंदर अप्लाई करें, 6 2 ज़ा 12 - 6x। ये न्यूमरेटर एज इट इज़ आया। नाउ आप वेरिएबल एक तरफ कर लें। देखिए x है तो -x जो है लेफ्ट हैंड साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हुआ 7x टोटल। 12x एज इट इज़ -5 प्लस इधर आके माइनस हुआ। 12 - 5 इज इक्वल टू 7। 7 को 7 पे डिवाइड किया तो कटिंग होंगे तो आंसर आया 1। अब इसको सोल्व कर ले इसी तरह से। पूरी टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगी -6 के साथ। -6 को मल्टीप्लाई कर दे 2 के साथ, -6 2 ज़ा इज इक्वल टू -12 प्लस 6 1 ज़ा 6 बट माइनस माइनस प्लस 6। न्यूमरेटर एज इट इज़ रहा। अब देखिए पॉजिटिव 6x है, ये पॉजिटिव 1x है। तो मैं बड़ी वेरिएबल के पास छोटे को ले इधर मूव करा देती हूँ। 6x - x रहा। यहाँ पे 5 + 12, यहाँ माइनस है तो इधर आके हो जाएगा +12। दोनों को ऐड किया तो 17 और यहाँ से आया 5x। 5 को आप डिवाइड कर दें बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर 17/5 आ जाएगा x। तो x के जो हमारे पास सोल्यूशन सेट हुए 1 and 17/5। शुक्रिया।